साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूडाइस के स्टूडेंट मॉड्यूल में दिए स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन पर हम कैसे काम करेंगे। साथियों, इसमें अलग अलग परिस्थितियों से संबंधित हमें कब, क्या और कैसे करना है। जैसे कि यदि बच्चा किसी कक्षा को उत्तीर्ण करके उससे अगली कक्षा में हमारे ही विद्यालय में अध्ययनरत हो, या फिर बच्चा हमारे विद्यालय की अंतिम कक्षा या कोई भी अन्य कक्षा को उत्तीर्ण करके विद टीसी या विदाउट टीसी चला गया हो, या तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि बच्चा बिना परीक्षा उत्तीर्ण किए विद टीसी या विदाउट टीसी चला गया हो। इन तीनों ही स्थितियों में हमें अलग अलग विकल्पों का चयन करना होगा। तो आइए इसे लाइव देख लेते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। साथियों, प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर काम शुरू करने से पहले सभी बच्चों की पिछली कक्षाओं यानी कि सत्र 2025-26 के प्राप्तांकों के प्रतिशत को लिख लीजिए। साथ ही सत्र 2025-26 में उनकी उपस्थिति के दिवसों की संख्या को भी लिख लीजिए। अब यूडाइस SDMS में लॉगिन कर लीजिए। आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ जो लाल बटन है करंट एकेडमिक ईयर 2026-27, इसे चुन लीजिए। इन सबको क्लोज कर दीजिए। यहाँ बाएं तरफ जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट खुलेगी। इसमें यहाँ स्टूडेंट मोमेंट एंड प्रोग्रेशन पर जाकर क्लिक कर देंगे। फिर से 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और इस लिस्ट में से प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करेंगे। यहाँ गो पर क्लिक करेंगे। यह पेज आएगा। इसमें से जिस कक्षा के बच्चों को प्रमोट करना है उनकी क्लास और सेक्शन को चुन लेंगे और गो बटन को क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ नीचे संबंधित कक्षा के सभी बच्चों की लिस्ट खुल गई है। यहाँ बारी बारी से सभी बच्चों को हमें प्रमोट करना है। देखिए, यहाँ पहली स्थिति के बारे में हम पहले जान लेते हैं, जिसमें बच्चा परीक्षा उत्तीर्ण करके हमारे ही विद्यालय की अगली कक्षा में अध्ययनरत है। इसके अंतर्गत संबंधित बच्चे के नाम के सामने वाली प्रोग्रेशन स्टेटस बटन को क्लिक करेंगे। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, इसमें से जो पहला ऑप्शन है प्रोमोट बाय एग्जामिनेशन को चुन लेंगे, क्योंकि बच्चे ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब इसके नीचे जो फील्ड है मार्क्स इन परसेंटेज, इसमें बच्चे के प्राप्तांक के प्रतिशत को दर्ज करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ केवल प्रतिशत वाली संख्या अंकित करनी है, प्रतिशत वाला चिन्ह नहीं एंटर करना है। अब इसके नीचे वाली फील्ड जो कि नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेड वाली है, इसमें बच्चा पिछले सत्र यानी कि 2025-26 में कुल जितने दिन विद्यालय आया है उसकी कुल उपस्थिति के दिवसों की संख्या हमें यहाँ दर्ज करनी है। अब इसके नीचे स्कूलिंग स्टेटस 2026-27 से संबंधित ऑप्शन है, इसे क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। इसमें इसके पहले ऑप्शन स्टडीइंग इन सेम स्कूल को चुन लेते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे विद्यालय में अध्ययनरत है। अब थोड़ा सा बाएं तरफ पेज को ड्रैग करते हैं तो एलिजिबल प्रोमोटेड क्लास एंड सेक्शन वाला कॉलम हमें मिलता है, जिसमें बच्चे की अगली यानी कि वर्तमान कक्षा सत्र 2026-27 वाली पहले से ही मेंशन होती है। बस हमें इसे क्लिक करके उसके सेक्शन को चुनना होता है। यहाँ से सेक्शन चुन लेते हैं। इसके बगल में स्टेटस वाला कॉलम है जो कि अभी पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि इसे अभी अपडेट नहीं किया गया है। इसके बगल में प्रोग्रेस्ड ऑन वाला कॉलम है जो कि अभी NA यानी कि नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। अब इसके बगल में सबसे लास्ट में एक्शन वाला कॉलम है। इस कॉलम में दिए अपडेट बटन को क्लिक करके हम संबंधित डेटा को अपडेट कर देंगे। जैसे ही हम अपडेट बटन को क्लिक करते हैं हमारे सामने ये मैसेज आता है, इसे ओके कर देते हैं। ओके करते ही स्टेटस वाला कॉलम जो कि लाल कलर में पेंडिंग दिखा रहा था वो अब ग्रीन कलर में डन हो गया है, और इसके बगल वाले कॉलम में डेट और टाइम लिखकर आ गई है, यानी कि संबंधित बच्चे का प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आइए दूसरी स्थिति को समझ लेते हैं। दूसरी स्थिति जिसमें कि बच्चा हमारे विद्यालय की अंतिम कक्षा या किसी अन्य कक्षा को उत्तीर्ण करके विद टीसी या विदाउट टीसी चला गया है। इसके अंतर्गत हमें यहाँ से बच्चे की कक्षा और सेक्शन को चुनकर गो करना है। नीचे बच्चे के नाम के सामने वाले कॉलम में प्रोग्रेशन स्टेटस बटन को क्लिक करेंगे। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी उसमें से जो पहला ऑप्शन है प्रोमोटेड बाय एग्जामिनेशन को चुन लेंगे, क्योंकि बच्चे ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। अब इसके नीचे जो फील्ड है मार्क्स इन परसेंटेज, इसमें बच्चे के प्राप्तांक के प्रतिशत को दर्ज करेंगे। अब इसके नीचे वाली फील्ड जो कि नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट वाली है,
इसमें बच्चे के कुल उपस्थिति के दिवसों की संख्या को हमें दर्ज करनी है। अब इसके नीचे स्कूलिंग स्टेटस 2026-27 से संबंधित ऑप्शन है, इसे क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। इसमें लेफ्ट स्कूल विद टीसी विदाउट टीसी को चुन लेते हैं। इसे चुनते ही इसके बगल वाले कॉलम एलिजिबल प्रोमोटेड क्लास एंड सेक्शन स्वतः निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि बच्चे ने इस विद्यालय की अंतिम कक्षा या किसी अन्य कक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है और वह विद टीसी या विदाउट टीसी चला गया है। अब इसके अंतिम कॉलम में आकर डेटा को अपडेट कर देंगे। अब यह मैसेज आएगा, इसे कंफर्म कर देंगे और फिर ये मैसेज आएगा, इसे ओके कर देंगे। अब इस बच्चे से संबंधित प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया। आइए अब तीसरी स्थिति के बारे में समझ लेते हैं, जो कि बच्चे के बिना परीक्षा उत्तीर्ण किए विद टीसी या विदाउट टीसी स्कूल से चले जाने से संबंधित है। इस स्थिति में संबंधित बच्चे के सामने वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ प्रोग्रेशन स्टेटस वाली बटन को क्लिक करते हैं। अब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल रही है, इसमें से इसके तीसरे ऑप्शन को चुन लेंगे। चूंकि बच्चे ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, अब इसके नीचे की फील्ड्स को पीछे बताए गए तरीके के अनुसार भरेंगे। अब सबसे नीचे दिए स्कूलिंग स्टेटस 2026-27 वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं और जो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है उसमें से लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी को चुन लेते हैं। इसको चुनते ही इसके बगल वाले कॉलम में एलिजिबल प्रोमोटेड क्लास एंड सेक्शन स्वतः निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि बच्चा हमारे विद्यालय की किसी अगली कक्षा में अध्ययनरत नहीं है। अब इसके लास्ट कॉलम में आकर अपडेट बटन को प्रेस कर देंगे। अब यह मैसेज आएगा, इसे कंफर्म कर देंगे और फिर ये मैसेज आएगा, इसे ओके कर देंगे। अब इस बच्चे से भी संबंधित प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया। तो साथियों, इसी तरह से जब हम किसी एक कक्षा के सभी बच्चों को प्रमोट कर देते हैं तो यहाँ सबसे नीचे हमको फाइनलाइज बटन मिलती है। अंत में इसे प्रेस करते हैं तो ये पेज खुलता है जिसमें ये सब डिटेल दी गई होती है। इसे ध्यान से देखकर मिलान कर लेंगे और अगर ये ठीक लगे तो नीचे जो कंफर्म बटन है उसे क्लिक कर देते हैं। अब संबंधित कक्षा का प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें बाकी कक्षाओं के भी प्रोग्रेशन एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेना है। तो साथियों, कैसी लगी हमारी आज की ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।